फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं आओ चले शिव की ओर में। हम लोगों ने 2 दिन से आओ चले शिव की ओर का आगे का अध्याय नहीं सुना, तो आइए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आओ चले शिव। हम लोगों ने अब तक सुना आज हम लोगों को जानना है 6 चक्र के बारे में। तो आइए हम लोग चलते हैं शक्ति एवं कुल कुंडलिनी रहस्य के 6 चक्र के बारे में जानते हैं। तो मूलाधार चक्र सौंदर्य लहरी में मूलाधार चक्र में स्थिति कुंडलिनी शक्ति को सावित्री कहते हैं। इसकी आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक ऐश्वर्यवान बनता है, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड का वैभव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्निहित है। इस चक्र में क्षितिज तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र लम। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। स्वाधिष्ठान चक्र में रुद्र ही जल बनकर निवास करते हैं। इस चक्र का भेदन करने से साधक अपने स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में व्याप्त समस्त दैहिक और दैविक दोषों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इस चक्र में जल तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र वम है। मणिपूरक चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र आता है। मणिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है जो उसकी मनस्थिता, तेजस्विता और समर्थता की दिव्य ज्योति को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है, प्रकाशित करती है। इस चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता का उल्लेख आया है। अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम है। अनाहत चक्र मणिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र के भेदन से साधक में नीड़ चीर विवेक कर सकने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहण कर सकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस चक्र में वायु तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र यम है। विशुद्ध चक्र इसमें कहा गया है विशुद्ध चक्र के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वच्छ स्फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कार्य शक्ति के रूप में निवास करने वाली महाशक्ति को नमस्कार है। यह संसार तुम्हारी ही ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा पाकर आनंदित होता है। इसका भेदन करने वाले साधक के हृदय में निरंतर आनंद और उल्लास की अनुभूति होती रहती है, जैसे उसने परम आनंद और उल्लास की अनुभूति होती रहती जैसे उसने परम आनंद की प्राप्ति कर ली हो। इस चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता का उल्लेख मिलता है एवं बीज मंत्र हम है। आज्ञा चक्र इसमें कहा गया है मेरुदंड में स्थित 5 चक्रों का भेदन करता हुआ साधक छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र का भेदन करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। भगवान शंकर की तरह कामदेव को जला देने में समर्थ अग्नि रूपी तीसरा नेत्र भ्रुकुटी स्थान में स्थित आज्ञा चक्र ही तो है। दिव्य ज्ञान की समस्त भूमिकाएं इसी केंद्र से उपजती है। सहस्रार चक्र के ऊर्ध्व भाग में स्थित है। विभिन्न चक्रों को भेदती हुई शक्ति जब सहस्रार चक्र पर अवस्थित होती है, यही शक्ति का शिव से मिलन है। कुल कुंडलिनी रहस्य का उत्कर्ष भी यही है। कहा जाता है कि व्यक्ति का मन 50 प्रवृत्तियों पर काम करता है और प्रवृत्ति का स्थान चक्रों पर माना गया है। उल्लेख आया है कि मूलाधार चक्र पर 4 स्वाधिष्ठान पर 6 मणिपूरक पर 10 अनाहत पर 12
विशुद्ध चक्र पर 16 तथा आज्ञा चक्र पर, जिसे त्रिपुटी कहते हैं, वह परा और अपरा 2 वृत्तियां मानी जाती हैं। कुंडलनी जागरण के विषय में कहा गया है कि हे महादेवी, साधक के प्राण मंत्र से अब उठो। तामुत्थाप्य महादेवी प्राण मंत्रेण साधक। महात्मा कबीर भी इस चक्रों से गुजरती हुई 3 मुख्य नाड़ियों का उल्लेख करते हैं। छीनी छीने रे बिनी चदरिया, इरा पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी जसके तस धर ही चदरिया। यानी बाएं सांस से ईरा नाड़ी चलती है और दाहिनी सांस से पिंगला। बीच की सीधी नाड़ी जो मेरुदंड से गुजरती है उसे सुषुम्ना कहा गया है। सचक्र भेदन की क्रिया मूलतः कुंडलनी जागरण की क्रिया है। मूलाधार में अवस्थित कुल कुंडलनी स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सहस्रार चक्र पर शिव से मिलती है। यही शिव का बड़ा गमन है। कुल कुंडलनी साधना आज के परिवेश में जटिल है और इसको पूर्णता में बताने वालों का अभाव सा हो गया। सत्य है कि साधना आध्यात्मिक रहस्यों, विभिन्न प्रक्रियाओं तथा अध्यात्म जगत के केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। सक्षम गुरु के अभाव में की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती, शिव संहिता कहती है। शुक्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडलनी। पतंजल योग शास्त्र में कुंडलनी का षट चक्र आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुंडलनी का कोई विवरण नहीं मिलता। कौल साधना तंत्र का अंग है। सिद्ध योगी गोरक्षनाथ कौल साधना का वर्णन करते हैं। षट चक्र षोडशाधार, दिव्य लक्ष्य, व्योमपचकम, ज्ञान त्रिकाल विषम, ऐश्वर्य भयम, निमादिकम, गोरक्ष शतक। कुंडलनी जागरण की क्रिया पंचमहाभूतों एवं चित्त के शोधन की साधना है। कुल के अनुकूल, कुल से अकुल का सायुज्य कौल मार्ग कहलाता है। कुंडलनी एवं षट चक्र शोधन के वर्णन में विज्ञ आचार्यों में विविधता दृष्टिगत होती है। सदगुरु के शिष्य को कुंडलनी जागृत नहीं करनी पड़ती। इस कालखंड में शिव के शिष्य को कदापि नहीं। गुरु की दया का प्रभाव प्रारंभ में ही यह कार्य संपन्न करने लगता है। तो यह अध्याय शक्ति एवं कुल कुंडलनी रहस्य यहाँ समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं फिर से आगे के अध्याय और आगे की वीडियो में। तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।